नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कंगना रनौत के घर जब बुलडोजर चल रहा था तब उसके दिल से एक आह निकली थी। उसने कहा था कि उद्धव ठाकरे ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं चलता। आज तुमने मेरे घर को तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा और देखिए समय का पहिया कितना जल्द अलग रुख में चलने लगा है। वही सचिन वाजे जिसने अर्नब गोस्वामी को उसके घर से घसीटकर तलोजा जेल लेकर के गया था। करोड़ों लोग आंसू से बिल्कुल भाव विभोर हो चुके थे। कितने सारे लोग ये कह रहे थे कि यह अन्याय कब तक चलेगा मुंबई के अंदर। आप देखिए कि एक एक करके जितने भी मुंबई में बैठे विलन्स हैं, इन सब को इसको कह सकते हैं ऊपर वाले का दंड मिल रहा है। उसी तलोजा जेल में सचिन वाजे रात बिताया है उसने। अभी 23 अप्रैल तक उसे वहीं पे बितानी होगी और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे लगता नहीं कि वो अब बहुत जल्द तलोजा जेल से बाहर निकल आ पाएगा। अब देखिए, इसने कहा था, वो खबर मुझे याद है कि लुटेन मीडिया के जरिए यह खबर फैलाई जाती थी कि सचिन वाजे ने कहा है कि हम तो अर्नब गोस्वामी की दिवाली खराब कर देंगे। अब उसकी जिंदगी खराब हो गई है, क्योंकि अब उसके अपने ही, उसका बॉस ही उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। अब उसके अपने ही पॉलिटिकल आका जिसके लिए वो वसूली कर रहा था, इन सभी ने इसको मरने सरने जेल के अंदर छोड़ दिया है। कहीं से कोई मदद की गुहार, कहीं कोई सुनाई नहीं पड़ रही, कोई इसके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। वो इसलिए क्योंकि आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि सचिन वाजे ने जिस हिसाब से एक शिवसेना के नेता के द्वारा दिए गए, जैसा उसका दावा है, जिलेटिन की छड़ों को, विस्फोटक को मुकेश अंबानी के घर पे रखा था, उसी तरह का एक और ऑपरेशन वो करना चाह रहा था। उसके भी सबूत एनआईए के हाथ लग गए हैं। उससे पूछताछ हो रही है कि इस तरह का एक फर्जी ऑपरेशन, फर्जी थ्रेट दिखाने के लिए एक और साजिश वो रच रहा था, जिसमें कई सारे बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। और ये धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये दरअसल बड़े बड़े लोगों को आतंकवादियों का डर दिखा करके उससे वसूली का धंधा करना चाह रहा था। अब एनआईए इसकी जांच कर रही है, लेकिन खबर तो सचिन वाजे के लिए तब उसके कलेजे को तोड़ने वाली खबर आई जब मालूम चला कि अभी तो सारे लोगों से पूछताछ हो रही है, सीबीआई कर रही है, एनआईए कर रही है, जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो बॉस मुंबई पुलिस कमिश्नर एक्स परमवीर सिंह से जो पूछताछ हो रही है, उसमें और इन सारे लोगों में जो पूछताछ हो रही है, एक बहुत बड़ा फर्क है। इस बारीकी को समझना जरूरी है। इन सारे लोगों के ऊपर एज ए सस्पेक्ट उनको बुलाया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन परमवीर सिंह को एक गवाह के तौर पे पूछताछ हो रही है। और खबर यह आ रही है कि परमवीर सिंह, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक वसूली गैंग के खिलाफ उसने मुहिम छेड़ दी, जैसे ही उसको बदला गया, पुलिस कमिश्नर से हटाया गया, वैसे ही उसने एक मुहिम छेड़ दी। और अब वो सीबीआई और एनआईए के सामने एक पे एक राजों को जो है वो खोल रहा है, वो बता रहा है, सबूत मुहैया करा रहा है कि किस तरीके से इस अघाड़ी सरकार ने सरकार के कामकाज को एक रैकेट में तब्दील कर दिया था। ये लोग सरकार चलाने, जनता की सेवा और लोगों की मदद करने के लिए ये लोग सरकार नहीं बनाया था। इन लोगों ने तो महाराष्ट्र को लूटने, वसूली करने के लिए, लूट खसोट करने के लिए ये लोग एक प्रपंच रच रहे थे। और सचिन वाजे इनके इन साजिशों का, उसको कह सकते हैं कि जिसको एग्जीक्यूट किया करता था, मतलब ये एक सरकार का, इन मंत्रियों का, वसूली गैंग का ये हिटमैन था। इसके जरिए ही ये सारा काम किया जाता था। इन डायरीज में वो सारे सबूत हैं, किससे कितना पैसा लेना है, क्या लेना है, क्या देना है, वो सारी जानकारियां इन दोनों डायरीज में हैं। और अब किसी का भी बचना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अब
इसमें समझने वाली बात यह है कि जो परमवीर सिंह जो खुलासा कर रहे हैं, वो एक गवाह के तौर पे वो बता रहे हैं कि वो किन हालात में वहां पे वो काम हो रहा था। दरअसल सचिन वाजे को सारा पुलिस महकमा जानता था, सारे लोग जानते थे कि ये सरकार का हिटमैन है, इसलिए इसे खुली छूट मिली हुई थी। कमिश्नर के पास जाना हो, डीसीपी इंतजार कर रहा है, बाहर बैठा हुआ है, सचिन वाजे सीधे कमरे में जा रहा है, 2 घंटे 1 घंटे बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत हो रही थी, क्या आदेश लेकर के आता था, ये सारे खुलासे परमवीर सिंह इन एजेंसियों के सामने कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि चूंकि सारा महकमा, सारा सिस्टम ये जान रहा था कि सचिन वाजे सीधे सरकार के लिए काम करता है, इसीलिए वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, 5 स्टार होटल में रहता था, कोई पूछता नहीं था। उसकी गाड़ियां कमिश्नर के ऑफिस में, पुलिस हेडक्वार्टर में आती थी, जाती थी। एक अदना सा सब इंस्पेक्टर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच रहा है, इसलिए कोई उसको रोक टोक नहीं थी। अब आप देखिए, अब तार से तार अगर आप जोड़ें कि जिस गाड़ी को इस मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन रखेंगे, वो जो व्हाइट कलर की इनोवा कार जो थी, वो पुलिस हेडक्वार्टर में लगाया गया और कोई हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। 15 दिनों तक पुलिस वालों को मालूम नहीं था कि किस गाड़ी को खोजा जा रहा है। जब तक मुंबई पुलिस के हाथ में इसकी पूरी जांच थी, 15 दिनों तक उसकी कार पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर लगी रही और कोई भी शख्स चू से चा तक नहीं किया, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन तक नहीं दी। और ये इसलिए क्योंकि सबको मालूम था कि ये सचिन वाजे की गाड़ी है और सचिन वाजे तो सीधे सीधे सरकार को रिपोर्ट करता है। वो तो मुख्यमंत्री का लाडला है, वो तो शिवसेना का लीडर रह चुका है, ये इलीगल तरीके से उसको रीइंस्टेट किया गया है और इसीलिए उसकी मनमानी हर जगह चलती थी। ये वाकया बताना ज़रूरी है कि जब यह खबर आई कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो जिलेटिन की छड़ें रखी हुई हैं, जब न्यूज़ फ्लैश हुआ तो पहले से ही सचिन वाजे वहाँ मौजूद था, वो तो कहीं गया नहीं था, वही लगा रहा था। तो वहाँ के जो स्थानीय जो डीसीपी जिनका ये काम था इस केस को इन्वेस्टिगेट करना, वो डीसीपी नया आईपीएस ऑफिसर बदली होकर के वहाँ पहुँचा था। तो उसने जब ये पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो, ये तो हमारा इलाका है, ये केस तो हम इसको जांच करेंगे, तो उसने सिर्फ इतना ही बहुत ही जिसको कह सकते हैं फिल्मी अंदाज में अपने डीसीपी, एक आईपीएस ऑफिसर को, एक अदना सा सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि मेरा नाम सचिन वाजे है, इस केस को मैं देखूंगा। और 3 घंटे के बाद ये केस सचिन वाजे को सौंप दी जाती है। मतलब ये दहशत पुलिस महकमे के अंदर भी सचिन वाजे को लेकर इसलिए थी, ये हिम्मत सचिन वाजे इसलिए कर रहा था कि वो किसी और के लिए नहीं, सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्रियों के लिए काम कर रहा था। और चूंकि सारे लोगों को मालूम था कि ये मुख्यमंत्री का सीधे सीधे इसका रिश्ता है। अब आप देखिए, ये रिश्ता इन लोगों को लगा था कि भाई कोई कुछ नहीं हो सकता, मुंबई में कौन क्या बिगाड़ लेगा। सुशांत के केस में पूरी दुनिया में सब लोगों ने हाथ पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जिन जिन लोगों ने अपनी जुबान खोली उन सबको सबक सिखाया, इन लोगों ने परेशान किया, ये मसला दब गया। पता नहीं सीबीआई क्या कर रही है। और इसी तरह से लगा कि इस केस में भी ये लोग वो काम कर गुजरेंगे। और यही वजह है, आप देखिए कि इस सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने असेंबली के अंदर उसे डिफेंड किया 9 बार। जो असेंबली की कार्रवाई है वो जो है वो बंद की गई। और आज ये वक्त का पहिया आप देखिए कि जिस शख्स को शिवसेना अपने मुखपत्र में ऑनेस्ट और कैपेबल बता रही थी, वो आज तलोजा जेल में है। वही तलोजा जेल जिसमें अर्नब गोस्वामी को बंद किया गया था। जब उसे ले जाया जा रहा था, करोड़ों लोगों के दिल से आह निकली थी। यही आह सचिन वाजे के ऊपर लग गई है। ये तमाम ये आह वहां के मंत्रियों, जो साजिश रचने वाली ये सारे लोगों के ऊपर, यही देशमुख असेंबली के अंदर खड़े होकर के ये कहता था कि अर्नब गोस्वामी को 10 मिनट के अंदर असेंबली में बुला करके लाओ, उसे माफी मंगवाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। उसने, आप देखिए सारे लोग, और आज ये लोग कहाँ हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है। आपकी नीयत खराब थी, आपके ऊपर
सत्ता का, पावर का नशा इस हिसाब से चढ़ गया था कि आप इस डेमोक्रेसी में अपने आप को शहंशाह समझने लग गए थे। लेकिन कानून अब अपना काम कर रहा है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, इन सब लोगों को अब जवाब देने की ज़रूरत है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।